कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। 28 अगस्त से आपकी परीक्षा स्टार्ट होने वाली है और पहला पेपर आपका रहेगा संस्कृत विषय का। तो त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26 के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए धमाकेदार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पूरा पेपर लेकर आ चुके हैं। त्रैमासिक परीक्षा का पेपर ऐसा आएगा, लास्ट तक देखिएगा। 28 अगस्त को जितने भी विद्यार्थी कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय का पेपर देने वाले आ जाइए। पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर मैं अब आपको करवाने वाला हूँ। आइए विद्यार्थियों, तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। और सभी विद्यार्थी जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी प्राप्त करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन कॉल पर करिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है और हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि हस धन कत्वा को मिलाएंगे तो खाली स्थान में क्या आएगा। तो बच्चों, हस धन कत्वा को हम मिलाएंगे तो बन जाएगा हसित्वा। इस प्रकार सिंपल सा पेपर रहता है, आपको अच्छे से समझना है और कंप्लीट करना है। वद धन तुम को मिलाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वदितुम। वदितुम आपका बन जाएगा। परि प्लस ज्ञान प्लस लेप्य, तो ये आपका बन जाएगा परिज्ञाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक धन टाप है। ये बालक धन टाप मिलाएंगे बच्चों, क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बालिका। बालिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कवि संबोध्यति, कवि किसे संबोधित कर रहा था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वाणीम। इस खालिस्तान में वाणीम आप लिखेंगे। और यहाँ पर आयात लोचना अस्ति, बड़ी बड़ी आंखों वाली कौन थी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सीता इसका आंसर। चलिए आगे हम चलते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दूसरा, जिसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है। धनम इत्यस्य एकम पर्यायपदम लिखत, तो धनम का पर्यायवाची बताना है। तो बच्चों, धन को हम वित्तम भी कहते हैं। धन को हम वित्तम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वृक्षा इत्यस्य एकम पर्यायपदम लिखत। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वृक्ष का एक पर्यायवाची लिखना है। तो वृक्ष का एक पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तरु हो जाएगा। तरु आप अपना आंसर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है पश्चात इत्यस्य एकम विलोम पदम लिखत। यहाँ पर पश्चात का विलोम पद बताना है, जो क्या हो जाएगा, पूर्वात हो जाएगा। पश्चात बाद में, पूर्वात पहले। दूषितम का विलोम बताना है बच्चों, तो शुद्धम हो जाएगा। और कुत्र दरिद्रता ना भवेत, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वचने हो जाएगा। सीता कम ददर्श, तो सीता ने क्या देखा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीता ने जो देखा था वो देखा था गिद्ध। किसको देखा था, गिद्ध को देखा था। चलिए आगे देखते हैं हम जोड़ी को। जोड़ी यहाँ पर मिला लेते हैं। प्रथमा विभक्ति राम में, राम जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, प्रथमा। द्वितीय विभक्ति द्विवचनम, तो ये आपका हो जाएगा तौ। चतुर्थी विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति तुभ्यम में। षष्ठी विभक्ति बालकस्य। अधिकार पद में उपसर्ग अधि और निरुपसर्ग निर्धन में। इस प्रकार जोड़ी आपकी आराम से मिल जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आम ना बताना है। पश्यति इत्यस्मिन् पदे पस धातु अस्ति, तो इसका आंसर ना लिखेंगे आप, ना। पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, तो इसका आंसर आपका आम। आगच्छ इत्यस्मिन् पदे उत्तम पुरुष अस्ति, तो ना। द्रक्ष्यामि इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, तो द्रक्ष्यामि इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आम हो जाएगा। अत्र जीवनम दुर्वम अस्ति, इस वाक्य में अत्र अव्यय है, बिल्कुल है, आम। भूकंपित समय बहि गमने उचितम भवति, बहि अव्यय है, तो ये भी आम हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर टिक द करेक्ट, सही विकल्प चुनकर लिखना है। अत्र धन आस्ते, दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा यत्रास्ते। नोत्थितः इत्यस संधि विच्छेद अस्ति, इसको हम तोड़ेंगे, संधि विच्छेद क्या होगा, ना धन उत्थिता। वधुत्सव इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति,
तो वध उत्सव में जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी दीर्घ। ना कात्रा, इसका सामसिक पद बनेगा तो बनेगा आकात्रा। आगे हम चलते हैं। द्विगु समास का उदाहरण बताना है 4 ऑप्शन में से। चंद्रशेखर है, पंचपात्रा में, कृष्ण भक्त है, पित्रो है। देखिए ये तो द्वंद्व है, ये तत्पुरुष है, ये आपका द्विगु है और ये बहुरी है। अब आपसे पूछा क्या द्विगु, तो द्विगु में आपका लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर 2। ज्येष्ठ पुत्रा इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति, ज्येष्ठ पुत्र में समास है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। आगे हम चलते हैं और यहाँ पर अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं, तो ये भी मैं बताऊंगा आपको। वृक्ष स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते, तो फलानी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर तो आप क्या करेंगे, इनको लगा लेंगे, मैं आपको ग्रामर पूरी हल करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, हेम कुत्र गच्छामि, वाच्य परिवर्तन करना है। तो हेम की जगह क्या लिखोगे आप, मया कुत्र गम्यते, ये हो जाएगा आपका। ठीक है। राम पुस्तकम पठति, इसको भी बदलना है तो राम का हो जाएगा रामेन, पुस्तकम का पुस्तकम लिख दो और पठति का जगह लिख दो पठ्यते। ठीक है, पुस्तकम का पुस्तकम ही आएगा बीच में, ये हो गए दोनों। किसने किससे कहा, तो यहाँ पर भोः महाशय किम इदम विधीयते, तो ये पुरुष ने कहा था, तपोदत्त ने कहा था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इंद्र ने कहा था। ठीक है, किससे, तपोदत्त से। ठीक है। हा विदे कदम माम उपरुणत्सि, ये तपोदत्त ने कहा था इंद्र से। यहाँ पर देखेंगे आप तपोदत्त की जगह आपको क्या लिखना है, का, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, वाक्य बन जाएगा, प्रश्न निर्माण करना है इसमें, और यहाँ पर लिखना है का। ठीक है, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्यों को हमें शुद्ध करना है। यू का अश्वम पतति, तो यहाँ पर अश्वम की जगह लिख दो अश्वेन, ये लिख दो बस, अश्वम की जगह स्वेन लिख दो, सही हो गया। और रामः की जगह रामाय लिख दो, वाक्य सही हो गया। ठीक है, इस प्रकार उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है। एक पैराग्राफ दे रखा है, ये इसको रीड करना है और रीड करने के बाद इन प्रश्नों के आंसर इसी में से ढूंढ कर देना है। जैसे ये वाला मैं बता देता हूँ आपको, बालका कीदृश आसीत्, तो यहाँ पर आप देखेंगे बालक कैसा था, तो इसका आंसर भ्रांता। ठीक है, भ्रांता था। भ्रांता बाला कदा कीड़ितुम निर्गमा, तो यहाँ पाठशाला गमन वेलायाम। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार सभी आंसर आपको आराम से मिल सकते हैं। कीड़ितुम में प्रत्यय बताना है तो तुमुन हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय आपका आंसर होगा। आगे भी आप देख लेंगे 16, 17, इनको तो हल करना ही है, कुछ नहीं करना है। यहाँ खालिस्तान में बता देता हूँ आपको। जना पहले वाले में ग्रामात, बालका सिंगात, प्रभु भक्ता पापात, नद्या, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रभु भक्तात क्लेशात निवार्यति और नद्या पापात निवार्यति, सॉरी हाँ, इसमें देखिएगा ध्यानपूर्वक इसको हल करना है। का जनः ग्रामात बहि आगच्छति, पहले वाले में ग्रामात आ जाएगा। बाल का सिंगात विभेति, दूसरा प्रभु भक्ता, तो इसमें आ जाएगा पापात निवार्यति और नद्यः क्लेशात निस्सरन्ति,
और यहाँ पर ईश्वर, इसमें एक ऑप्शन जो है हमारा गड़बड़ है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको खालिस्तान भरना है। पहले में आपका ग्रामात हो जाएगा, दूसरे में आपका सिंगात हो जाएगा और तीसरे वाले में आपका क्लेशात हो जाएगा और चौथे में आपका विरक्षात हो जाएगा और लास्ट वाले में आपका पापात हो जाएगा। इस प्रकार आप क्या कर देंगे, अपनी इस फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ 19 में आपको क्या करना है, श्लोक लिखना है। एक श्लोक लिखना है जो कि आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है। और यहाँ पर 20 में आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है अवकाश का। 21 में आपको इसको पढ़ना है और वही काम करना है, नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। आगे आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर अगला जो है आपका, इसमें आपको एक निबंध लिखना है, ठीक है। संस्कृत भाषा का महत्व, महाकवि कालिदास, मम दिनचर्या, किसी एक विषय पर आपको अच्छे से निबंध लिखना है। तो ये इस प्रकार आपका पूरा पेपर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर भी आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं आंसर का और पेपर का, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करें, फॉलो करें वहाँ पर। और डायरेक्ट अगर आप हमसे डायरेक्ट किसी प्रकार की बात करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम ID पर फॉलो करें, तुरंत आपके प्रश्न का जवाब आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।